श्याम वर्ण जैसे कारी घटा, अरे मेरो मन है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे प्यारे से और खूबसूरत से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा राधे राधे। और जहाँ से पिछला व्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, खाना हमारा बन चुका था, प्रसाद भी बन चुका था और फिर हम लग गए थे अपने कामों में, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी थी, सारा सामान इकट्ठा करना था। और यहाँ पर ये सारी तैयारियां अभी भी चल रही हैं। रात के 8:30 बजे से ज़्यादा का टाइम है और सुबह से यहाँ पर साज सज्जा हो रही थी। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हैं जिसको लगा रहे हैं देवर जी, और ये लगे हुए हैं, साथ में बच्चे भी लगे हुए हैं। और दोस्तों, सबके कठिन परिश्रम के बाद ये देखिए कैसा डेकोरेशन हुआ है, कैसी सजावट हुई है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसको सजाने में सुबह से लेकर रात तक का समय लगा हुआ है। और दोस्तों, सबकी मेहनत के बाद ये देखिए हमारा सुंदर सा मंदिर तैयार हुआ है, जो कि नई नवेली दुल्हन की तरह लग रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ऐसा बर्थडे सेलिब्रेशन तो हमारे घर में किसी का भी नहीं होता है, सिर्फ हमारे जो लड्डू गोपाल है ना, उनके बर्थडे की इतनी सारी तैयारियां हो रही हैं। सभी लोग लगे हुए हैं और बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो गए थे। और अभी सभी लोग फ्री हो चुके हैं, तो ये चले गए थे नहाने के लिए दोबारा, क्योंकि अब दीपक भी जलाना है। रात के 12 बजे की बाद पूजा होगी, लेकिन दीपक अभी जला दिया जाएगा, भोग लगा दिया जाएगा तब तक। और यहाँ पर जो चीज़ें घर पर बनाई गई हैं, उन चीज़ों को मिलाकर डेकोरेशन किया गया था और किसी मंदिर से कम नहीं लग रहा है। और वैसे भी दोस्तों, ये हमारे घर का सुंदर सा मंदिर है, जिसमें हमारे भगवान जी विराजते हैं। और उनका जन्मदिन है आज, तो उनकी तैयारियों में देखिए कितने सारे लोग लगे हुए थे। और अब जाकर सबको खुशी भी मिल रही है। और इसको सजाने के लिए इन लोगों ने जितनी मेहनत की है, तो उनकी तारीफ़ करना तो बनता है। और जितनी भी तारीफ़ की जाए वो तारीफ़ कम पड़ जाएगी। भगवान इन सभी लोगों को हमेशा खुश रखे और अपनी कृपा दृष्टि इन सभी लोगों के ऊपर बनाए रखे। तो बीच में डाला गया है हमारे लड्डू गोपाल का झूला, जो कि अभी हमारे लड्डू गोपाल आराम कर रहे हैं। तो कलश इन्होंने बना दिया था, दीपक भी जला दिया, मतलब शाम वाली पूजा इन्होंने कर ली थी। उसके बाद गाने बजाने का प्रोग्राम होगा, क्योंकि 12 बजे तक जगना है, तब तक कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और ये देखिए छोटी सी जो क्यूट सी बच्ची है, कितनी ज़्यादा खुश है। और इनको ये सब देखकर ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि पीछे गाने बज रहे थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करती हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था, छोटे-छोटे बच्चे इतना ज़्यादा खुश थे। तो अंदर का डेकोरेशन कुछ इस तरीके से था, बाहर का कुछ इस तरीके से किया गया है। और ये जो गागर जैसी दिख रही है ना, ये चारू के पापा लेकर आए थे। और ये एक बार ले आओ तो हर बार सजाने में काम आ जाती हैं। और यहाँ पर हम दोबारा नहाकर आ चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों, खाना हमारा बनकर तैयार हो चुका है और हम नहाकर आ चुके हैं। रात के 10:30 बज चुके हैं। तो अब हम तैयार भी हो चुके हैं, बाकी सभी लोग भी तैयार हो चुके हैं। बाहर भजन हो रहे हैं अभी, क्योंकि रात के 12 बजे हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्म होगा, तब तक तो भाई जागना ही है।
और जागने के लिए सबसे अच्छा जो है वो है भजन कीर्तन करना। सभी लोग आ चुके हैं, मोहल्ले के भी और घर के भी सभी लोग बैठे हुए हैं। और दोस्तों दोपहर के 2 बजे से लग गए थे बनाने में और 8:30 बज गए थे बनाते बनाते। तो लेकिन हमारा खाना भी तैयार हो चुका है, प्रसाद भी तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी का त्यौहार मनाइए आकर, और आप लोग अपने घरों में भी मना रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो नहीं बन पा रहा है, बीच बीच में थोड़ा बहुत हम शूट कर लेते हैं, बाकी क्योंकि इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं तो सिर्फ वीडियो पर ही ध्यान दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चारू तो हमारी सो चुकी हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। चारू हमारी सो गई हैं। और दोस्तों सुबह से इंतज़ार कर रही थी रात होने का, और अभी 10:30 बजे हैं तो ये सो गई हैं। और हमने फिर जगाना भी ठीक नहीं समझा, क्योंकि दिन भर से आज इतना ज़्यादा खेली हैं कि इनके पैर में चोट भी लग गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो चलिए हम भी चलते हैं बाहर, कीर्तन मंडली में थोड़ा सा बैठ लेते हैं। और दोस्तों जो प्रसाद है वो किचन में ही रखा है, तो उसको भी वहाँ पर मतलब कमरे में लेकर जाना है। और यहाँ पर बधाई में लुटाने के लिए जो सामान आया हुआ था उसको हम अलग कर रहे हैं और सबको निकाल कर अलग-अलग कर देते हैं। और हर साल हमारे जब श्री कृष्ण जी का जन्म हो जाता है उसके बाद बधाई लुटाई जाती है, तो बच्चे तो बस इसी बधाई से खुश हो जाते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और इधर बच्चे तैयार भी हो रहे थे, तो देखते जा रहे थे कि आंटी क्या-क्या निकाल रही हैं, और अच्छा लगता है जब बच्चे खुश होते हैं तो। तो बच्चों की ही चीज़ है जिनको देखकर उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। और वहाँ पर भी सभी लोग बैठे हुए हैं और ये सारी चीज़ें करते-करते 10:30 बज चुके थे रात के, क्योंकि सारा काम निपटाया उसके बाद नहाकर तैयार होकर इन सारी चीज़ों में लग गए हैं। और एक-एक सामान को याद करके कमरे में भी ले जाना है, तो कुछ ननद जी लोग लेकर जा रही थी, जो कुछ भी याद आ रहा था वो सारी चीज़ें सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि बाद में पूजा से बार-बार उठना भी अच्छा नहीं लगता। जल नहीं अब। गोला दागने लगे। और दोस्तों आज आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे घर में नंद बाबा और यशोदा मैया आई हुई हैं, और पहली बार ये सब कुछ हो रहा है हमारे घर में। और सब लोग देखिए कैसे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 12 बजने का, और बस कुछ ही सेकंड बाकी थे। और यहाँ पर सारी चीज़ें हम करते करते कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या रहा जा रहा है, कहीं चाकू भूल गए तो कहीं कुछ, तो वही बार बार देख रहे थे कुछ सामान तो नहीं बाकी रह गया। बोलिए श्री राधा कृष्ण चंद्र की। देखिए भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्म दिवस का समय हो चुका है और झांकी खुलने जा रही है भगवान की। सभी लोग भगवान के स्वागत में जोरदार तालियों से जयकारों से भगवान का स्वागत करिए। और हम सब परम भाग्यशाली हैं कि आज हम सभी भगवान के पावन जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। तो एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे भगवान का। बोले कृष्णचंद्र भगवान की।
पंचामृत से स्नान कराया जाएगा। और तब तक जय कन्हैयालाल की सभी लोग बोलते रहें। और म्यूजिक बज रहा है, सभी लोग भगवान का पहले पंचामृत से अभिषेक होगा, उसके बाद फिर भगवान का सुंदर सा श्रृंगार और उसके बाद फिर आरती। और दोस्तों जो सारी चीज़ें मथुरा वृंदावन से आती हैं, वस्त्र है, सारी सामान जो होती है, वो सारी चीज़ें हम निकाल के रख रहे हैं। अब जो कुछ भी सबको पसंद आएगा, वो सारी चीज़ें ना पहनाई जाएँगे हमारे श्री कृष्ण को। और बाहर ना बहुत ही ज़्यादा पटाखे दगाए जा रहे थे, पूरे गाँव में जश्न का माहौल हो रहा है। सिर्फ़ हमारे घर में ही ये झांकी नहीं निकाली जाती है, ये रामडोला नहीं रखा जाता है, पूरे गाँव में जगह-जगह पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। और नंद बाबा और यशोदा मैया के रूप में मम्मी-पापा कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो इस बार की पूजा बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मम्मी-पापा साथ में कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले दूध से, उसके बाद दही से, चीनी से, शहद से और गंगा जल से हमारे लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाएगा। और दोस्तों सिर्फ़ हमारे घर में ही नहीं, हमारे मोहल्ले में ही नहीं, हमारे गाँव में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में जश्न का माहौल बना हुआ है। हर्षोल्लास के साथ लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से ढेर सारी बधाइयाँ। और यहाँ पर ये जो मथुरा से, वृंदावन से सामान आता है ना, वो सारा हमने निकाल के रख दिया है ताकि अ, ताकि जो कुछ भी अच्छा लगे ना उनको आज पहनाया जाए। और आज अच्छे से मल-मल कर स्नान कराया जा रहा है और स्नान करने के बाद और जब वस्त्र धारण किए इन्होंने पूरा श्रृंगार किया, तब तो सबकी नज़रें इन्हीं पर थीं, इनसे नज़रें हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा अलौकिक दर्शन था, जो शायद हम शब्दों में भी व्यक्त नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें ना मन में ही रहनी चाहिए और उनको व्यक्त करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग भी आ गए थे, क ये कहने लगे हाथ लगा दो, क्योंकि सभी लोग भाई काम में लगे हुए हैं, कुछ चीज़ें ढूँढ-ढूँढ कर देनी पड़ रही हैं, कुछ यहाँ रखा हुआ है और कितना भी सामान इकट्ठा कर लो, लेकिन जैसे ही पूजा का समय आता है या घर में कोई कार्यक्रम होता है, तो तुरंत ना कुछ भूल जाते हैं। तो वही ढूँढ-ढूँढ कर हम ला रहे थे और यहाँ पर ये देखिए कितने आराम से ना लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं ये। और कल के वीडियो में एक कमेंट आया था कि सूजी की पंजीरी नहीं बनती है जन्माष्टमी में, धनिया की पंजीरी बनती है। तो हो सकता हो दोस्तों कहीं-कहीं पर बनती हो या जहाँ पर भी बनाई जाती हो। हमारे यहाँ तो शुरू से ही जब से हम यहाँ पर आए हैं, तो सूजी की ही पंजीरी बनती है। हमारे मायके में आटे की बनती थी या चावल के आटे की बनती थी, लेकिन ज़्यादातर गेहूँ के आटे की पंजीरी हमारे मायके में बनती थी। यहाँ पर सूजी की बनती है। तो जहाँ पर जैसा होता है वैसा ही करना पड़ता है। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल ने स्नान कर लिया है, अब अच्छे से उनको ना तैयार किया जाएगा, उनका श्रृंगार किया जाएगा। पलक तेरी बोले राधे कृष्ण, पलक तेरी बोले राधे राधे कृष्ण, सांस तेरी बोले राधे कृष्ण, सांस तेरी बोले राधे। और दोस्तों सच बताएँ तो आज 12 कब बज गए, बिल्कुल भी पता नहीं चला, ना तो इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि पहला दिन था तो तैयारियाँ भी ढेर सारी करनी थी, सुबह से लगे हुए थे, व्रत भी था, लेकिन ना तो जोश में कमी थी, ना ही थकान लग रही थी और एक अलग ना चटकपन था सबके चेहरों पर, फुर्तीलापन था कि ये करना है, वो करना है और 12 बजे का बेसब्री से इंतज़ार था। हमने सोचा शायद 1-2 घंटे बैठकर यहाँ पर भजन कीर्तन होंगे, सुनेंगे, तो भजन कीर्तन तो काफ़ी देर से हो रहे थे, लेकिन हमारे काम नहीं खत्म हो रहे थे और जब हम आए ना तो सिर्फ़ 15 मिनट का समय बाकी था,
12 बजने में, तो बस फटाफट से लग गए थे और ये देखिए यहाँ पर पूरा श्रृंगार हो गया है। मम्मी यहाँ पर ना टीका कर रही हैं, तो कैसे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल आप लोग बताइएगा और इनकी कृपा दृष्टि हमारे सभी सब्सक्राइबर के ऊपर बनी रहे, हमारे व्यूअर्स के ऊपर बनी रहे, हमारे सभी दोस्तों के ऊपर बनी रहे। ऐसा रखा रहा दे तो पूरा परिवार एक साथ मिलकर पूजा की तैयारी में लगा हुआ था। परिवार क्या हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, जो हमारे मोहल्ले के सभी लोग हैं, सभी लोग लगे हुए थे। तो सभी लोग आज पूजा में भी सम्मिलित हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और यहाँ पर आरती हो रही है। आप लोग भी आ जाइए, आरती कर लीजिए और सभी लोग बारी-बारी से इंतज़ार कर रहे हैं आरती करने का। और दोस्तों जगह कम पड़ जाती है जब सभी लोग आ जाते हैं तो बस एक आ रहे थे और आरती करके जा रहे थे। यहाँ पर ये राधा कृष्ण की झांकी निकाली गई थी तो उसका वीडियो हम नहीं बना पाए थे क्योंकि हम लगे थे अंदर। तो ये लोग भी करेंगे, बच्चे देखिए कितने ज़्यादा खुश हैं और रात तक ये लोग जगते हैं। सुबह स्कूल भी जाना होता है लेकिन फिर भी ये लोग लगातार हमारे साथ में बने रहते हैं और पूजा पाठ में मन लगाते हैं। बोले कन्हैया लाल की बोले ना श्री राधावर कृष्ण चंद्र की बोले श्री यशोदानंदन की बोलो आज के आनंद की बोलो श्याम रामचंद्र की बोलो श्री उमापति महादेव की बोले सभी देवी देवताओं की बोलो वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की बोलो श्री वृंदावन धाम की और कहीं देखे कर कोई करते ना कर और दोस्तों आरती हो चुकी थी, उसके बाद सबको आरती दी जाएगी बाहर तक क्योंकि सभी लोग अंदर नहीं आ पाते हैं और सबको कुंज बिहारी जी के दर्शन भी कराने हैं और बधाई भी लुटानी है। तो ये आरती देने चले गए थे बाहर, उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। अब बधाई लुटाई जाएगी हमारे कृष्ण कन्हैया की, हमारे बाल गोपाल की। अरे सबका मिल जाइए। बैठ जा बैठ जा। कृष्ण चंद्र की खिलौने आ रहे हैं भगवान के। लो भगवान कह रहे हैं अपने से बालों को बांधने के लिए तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए कितनी खुशी-खुशी से सभी लोग ना बधाई लूटते हैं, अच्छा लगता है और ये भगवान जी का प्रसाद समझकर सभी लोग लेते हैं। और फिर हम आ गए थे यहाँ पर, चलिए प्रसाद लगाने की तैयारी करते हैं। तो सभी लोग आ गए थे मतलब देवर जी सभी लोगों को बुला लिया, मम्मी, ननद जी सभी लोग लगी हुई हैं। तो प्रसाद हम लगाते जाएँगे, बाहर सभी लोग वितरण करते जाएँगे। तो घेवर को हमने पहले बना के नहीं रखा था क्योंकि पूजा में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो तब घेवर ना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता खाने में और तुरंत बनाओ, तुरंत अगर खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भगवान जी को हमने निकाल दिया था, उसके बाद अब तुरंत बनाएँगे, सबको बाँटेंगे।
और इसी वजह से थोड़ा-सा ज़्यादा ही बनाए थे और प्रसाद के रूप में थोड़ा-थोड़ा भी अगर सबको मिल जाएगा तो ये हमारा सौभाग्य रहेगा कि हमारे श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर हमारी बनाई हुई चीज़ें सभी लोगों को वितरण की गई। तो यहाँ पर मम्मी दे रही हैं सभी को, सभी लोग मतलब प्रसाद वितरण करते हैं। आप लोग भी दोस्तों आ जाइए, प्रसाद ग्रहण कर लीजिए आकर। और उसके बाद सभी लोग जा रहे हैं अपने घर क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है, रात के 1 बज चुके थे। ये सारी चीज़ें करते-करते पूजा अच्छे से संपन्न हो चुकी थी और फिर जो बाकी का बचा हुआ प्रसाद है वो हम लेकर आ गए थे क्योंकि हम लोगों ने भी नहीं लिया था। तो चलिए दोस्तों व्रत का पारण करते हैं। सबसे पहले प्रसाद, उसके बाद खाना और कहीं-कहीं पर जन्माष्टमी को रात में व्रत का पारण नहीं किया जाता है, सुबह किया जाता है। हमारे यहाँ तो सभी लोग रात में ही पारण कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों कैसा लगा आज का यह स्पेशल व्लॉग आप लोग बताइएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे-राधे।